ठीक है। हम इसमें देख सकते हैं कि जीपीएम में पिकोमीटर्स में इसका एटॉमिक रेडियस लिखा गया है 72 पिकोमीटर्स, 100, 114, 133, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ दरअसल बॉन्ड लेंथ होती है किसी भी एटम का जो बॉन्ड बना है दो एटम्स के दरमियान, उनके दरमियान जो डिस्टेंस मतलब टोटल बॉन्ड का डिस्टेंस कितना है, ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है, ठीक है। ये 143 पिकोमीटर्स बढ़ती जाती है, 199, 288, 266, ये भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये समझ में भी आता है। सबसे छोटे साइज का एलिमेंट, सबसे छोटे साइज के एटम्स होते हैं इसके, ठीक है। बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा काम करता है, छोटी साइज होती है, बॉन्ड जब बन जाता है तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल इनका बॉन्ड लेंथ जो होती है सबसे छोटी फ्लोरीन के दरमियान उससे, और सेम ऑर्डर सेम जो बात बताई वो इन सारों पे भी अप्लाई होती है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब बॉन्ड एंथैल्पीज की बात करते हैं तो दरअसल सबसे पहले ये कम, ठीक है, ये कोई भी 159 एक स्पेसिफिक है, उससे बढ़ती है 242, उसके बाद क्या होता है कि 193 मजीद बढ़ती है, और उसके बाद क्या होता है कि ये कम हो जाती है 151। अब इसकी क्या वजह है कि भाई देखें, इसकी वजह यही है कि जी F2 और F2 के दरमियान तोड़ना सबसे इजी है, क्यों? क्योंकि छोटी साइज एक एटम की होती है फ्लोरीन की। इसके अलावा उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब दोनों के जो न्यूक्लियस होंगे वो इतने करीब आ जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, कि वो आपस में ही रिपल्जन करना शुरू कर देते हैं। तो ये आसान होता है कि हम बॉन्ड को तोड़ दें किसके दरमियान? फ्लोरीन के दरमियान, एज कंपेयर टू क्लोरीन के दरमियान। क्लोरीन के केस में इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। भाई देखें, अब ऊपर साइज छोटा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, लेकिन नीचे जब हम आते हैं तो साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होती है, इससे कम हुई, और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका साइज बड़ा है, ये स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। लेकिन जब हम ब्रोमीन पे मूव करते हैं तो ये जो इसके केस में क्लोरीन स्ट्रॉन्ग था, ब्रोमीन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जी इसका साइज सबसे छोटा होता है और इसे तोड़ना सबसे आसान है, और इसके रीजंस मैंने बयान किए। अब उसके बाद क्लोरीन को तोड़ना उसके मुकाबले में मुश्किल है, सही है, उससे मुश्किल है ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ना, लेकिन आयोडीन के बॉन्ड्स को तोड़ना सबसे ज्यादा सिंपल क्यों है? दिस इज द रीजन। तो जब हम आयोडीन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसका बॉन्ड जो आयोडीन का आपस में होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू, भाई देखें, क्लोरीन और ब्रोमीन। सबसे फ्लोरीन के तो कुछ फैक्टर्स थे क्यों कम है कि भाई न्यूक्लियस न्यूक्लियस करीब आ जाते हैं, रिपल्जन शुरू हो जाती है, सही है, इस छोटा एटॉमिक साइज होता है, इस वजह से उनकी रिपल्जन और उनका बॉन्ड जो तोड़ना आसान होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। लेकिन आयोडीन के केस में क्या होता है भाई कि ये क्लोरीन और ब्रोमीन से कम एनर्जी में टूट जाता है, तो इसका रीजन ये है कि इसका जो बॉन्ड होता है इन दोनों के दरमियान वो वीक होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ठीक है। इसी बात को लिखा है द बॉन्ड